हेलो गाइस, एक बार फिर से इमॉर्टलिटी वेट प्लीज के एपिसोड 6 में आप सभी का वेलकम। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है जैसे वहाँ पर झाओ सीयू इस चीज को पूछ रही होती है अपने हीरो से, क्या तुम मुझे नहीं पसंद करते हो? तो इस चीज को कहने के साथ में अपना हीरो ऊपर आसमान की ऊंचाइयों की तरफ देखते हुए मन में सोचता है, ये लड़की तो सचमुच बहुत मनमौजी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो दिमागी रूप से बहुत बीमार है और अब मैं इसकी इस बात का क्या जवाब दूं? और अपना हीरो वहाँ पे इस चीज को सोचने के बाद में झांग सीयू का हाथ पकड़ते हुए तुरंत उसे बेड पे पटक देता है। और अपने हीरो की ऐसी हरकत को देखने के बाद में झांग सीयू वहाँ पे ब्लश करने लगती है। और तभी वहाँ पर चैंग शेंग को झांग सीयू अपने फेस के इतने पास देखने के बाद में ब्लश करते हुए कहती है, इमॉर्टल, क्या आप जानते हैं मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। जब वो दोनों वहाँ पे कमरे के अंदर बात कर रहे थे तभी एल्डर वहाँ से निकल के जा रहे होते हैं और उनको वहाँ पे उन दोनों की बात सुनाई देती है। हालांकि हम कल रात भी एक साथ थे, फिर भी मैं किसी कारण से आपके पास आना चाहती हूँ। इस चीज को सुनने के बाद में वो एल्डर वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है कि आखिर यार चल क्या रहा है बे। और वहाँ पर वो एल्डर घबराते हुए शॉक्ड होके कहता है, ये अफवाहें बिल्कुल सच हैं। हमारे प्रिंस सच में डुअल कल्टीवेशन के साथ दूसरों की मदद करने की एबिलिटी रखते हैं। और ये जानने के बाद में वो तुरंत वहाँ से भाग के बाहर की तरफ जाते हुए मन में कहता है, क्राउन प्रिंस की इस बात के बारे में जल्द से जल्द मुझे बताना होगा। आखिरकार हमारे मेंशन के ऊपर आने वाला खतरा सुलझ गया है। ये तो बहुत बढ़िया है। जब अपना हीरो मिस सीयू को बेड के ऊपर पकड़े होता है तभी वहाँ पर व्हाइट एम्परर अपने हीरोइन से कहती है, सीयू इसे तुरंत बंद करो और आपको ये सब करना नहीं चाहिए। दूसरे साइड में दोस्तों में सीयू को दिखाया जाता है जो कि अपने हीरो के प्यार के प्रभाव में बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो चुकी होती है, जिस कारण से वो वहाँ पे ब्लश कर रही थी। तभी वहाँ पर एम्परर कहती है, अगर आप गॉड बनने से पहले अपनी वर्जिनिटी को खो देती हैं तो आपके पास व्हाइट एम्परर की सारी विरासत बेकार हो जाएगी। और तभी वहाँ पर सीयू अपने हीरो की तरफ देखते हुए सोचती है, आखिर ये क्या सोच रहा है। तभी वहाँ पर व्हाइट एम्परर आगे कहती है, हाँ सीयू, इमॉर्टल तक पहुँचने का रास्ता बहुत लंबा है और अगर यंग मास्टर चैंग शेंग आपको सच में प्यार करते हैं तो जल्दबाजी क्यों कर रही हो और क्या तुम भूल गई कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं? व्हाइट एम्परर की ये बात सुनने के बाद में सीयू वहाँ पर कहती है, अच्छा ठीक है, मैं समझ गई, तुम्हें तो मेरी खुशी भी बर्दाश्त नहीं है। और तभी वहाँ पर सीयू बहाना बनाते हुए अपने हीरो की तरफ देख के ब्लश करके कहती है, चैंग शेंग, मुझे अचानक आपसे एक स्पिरिचुअल क्वेश्चन के बारे में पूछने का विचार आया है। और इस चीज को सोचने के बाद में तो चैंग शेंग भी शॉक्ड हो जाता है, अरे ये कोई क्वेश्चन पूछने का समय है? बड़ी बेकार लौंडिया है ये तो। अब तो मुझे लगता है ये सच में मेंटल है। और उसके ऐसे क्वेश्चन को पूछने के कारण अपना हीरो मन में सोचता है, ये लड़की किताब पलटने से भी तेजी से कैसे पलट सकती है? चलो छोड़ो, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैं सच में उसके साथ में इंटीमेट हुआ तो मुझे डर है कि मेरा सीक्रेट खुल जाएगा और मैं तुरंत मारा जाऊंगा। हालांकि मैं नेचुरल सोल रियल्म के कल्टीवेशन के बारे में कुछ भी नहीं जानता। और जैसे वो कुछ बोलने वाला होता है तो सीयू वहाँ पे उसके लिप के ऊपर हाथ रख लेती है और इस चीज की हरकत के कारण अपना हीरो भी पीछे होकर बैठ जाता है। और तभी वहाँ पर अपनी नाक को रगड़ते हुए अपना हीरो कहता है, ऐसे अच्छे समय और इतने प्यारे सीन में स्पिरिचुअल बातों पे बात करना, क्या ये? जैसे वो आगे कुछ बोलने वाला होता है सीयू तुरंत वहाँ पे अपनी बात को क्लियर करते हुए कहती है, इमॉर्टल, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बॉडी के अंदर से कुछ कम है। इस बात को सुनने के बाद में अपना हीरो मन में कहता है, धत तेरे की, लग गए घोड़े। और फिर मिस सीयू आगे कहती है, चैंग शेंग, तुम्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए? बताओ। अब उसे कैसे पता होगा यार तुम्हें क्या चाहिए? तुम बताओगे तभी तो पता चलेगा। मिस सीयू की बात सुनने के बाद में व्हाइट एम्परर भी पीछे से बोलती है, वो जानता है तुम्हें क्या चाहिए। सीयू को इस तरह से घूरते हुए देखकर अपना हीरो स्माइल करके मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि झाओ सीयू की रिंग में मौजूद इंसान को अभी भी मुझ पर पूरी तरह से भरोसा नहीं है, लेकिन सौभाग्य से मैंने झाओ सीयू के फ्यूचर को देखा है और मैं जानता हूँ कि ये क्या है। और इस चीज को सोचने के बाद में अपना हीरो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ पकड़ने के बाद में अपने चेस्ट के ऊपर रखते हुए आंख बंद करके कहता है, व्हाइट एम्परर की ब्लड लाइन को अवेकन करने की कीमत मॉर्टल बॉडी को नुकसान पहुंचाना है, इसलिए आपको किसी ऐसी चीज की जरूरत है जिसे निगलने के बाद में रीस्टोर किया जा सके। क्या मैं सही हूँ? व्हाइट एम्परर अपने हीरो की बात सुनने के बाद में मिस सीयू से कहती है, सीयू, उसका टेस्ट लेने की अब कोई जरूरत नहीं है, वह सच में फियरलेस पावर का रीइंकार्नेशन है। इस चीज को सुनने के बाद में सीयू की आंखें एकदम चौड़ी हो जाती है, वो शॉक्ड हो जाती है। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में सीयू वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, अच्छा, बहुत लंबी उम्र, मुझे पता है, फिर भी मैं इस चीज को हर जगह खोजूंगी, हालांकि इसमें लंबा समय लग सकता है। अपना हीरो उसकी बात सुनने के बाद में स्माइल करते हुए कहता है, क्या बहुत लंबा समय? इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि ये कहाँ है। इस चीज को सुनने के बाद में व्हाइट एम्परर और सीयू दोनों के दोनों हैरान हो जाती हैं और तभी घबराते हुए चिल्ला के कहती है, क्या तुम जानते हो इस चीज के बारे में?
मिस सीयू की बात सुनने के बाद में अपना हीरो बेड से बहुत दूर आके खड़ा होके स्माइल करके कहता है, इससे पहले कि आप इसे जाने, डिसाइपल्स के एंट्रेंस के लिए 10 होली प्लेस पर जाने का समय आ गया है, तो ठीक है खड़े हो जाओ। इस चीज को सुनने के बाद में जॉन्ग सीयू शॉक्ड होते हुए चिल्ला के कहती है, क्या वो चीज होली प्लेस में है और उनमें से वो प्लेस कौन सा है? मिस सीयू की बात सुनने के बाद में अपना हीरो एकदम सीरियस लुक देते हुए कहता है, द सुप्रीम स्वॉर्ड सेक्ट। जैसे ही सू चेंगशंग ने इस चीज के बारे में बोला होता है, मिस सीयू की तरफ दिखाया जाता है, उनके रोंगटे तो एकदम खड़े हो जाते हैं। वो इतना घबरा जाती हैं, एकदम स्टन हो जाती हैं, फ्रीज हो जाती हैं और तभी घबराते हुए कहती हैं, ये सुप्रीम स्वॉर्ड सेक्ट है जिसने चेंगशंग को उसके सेक्ट से बाहर निकाल दिया। इस बात को बोलने के बाद में अपना हीरो फिर से हंसते हुए कहता है, हम इसके लिए उन्हें दोष नहीं दे सकते। मिस सीयू अपने हीरो की बात सुनने के बाद में दौड़ के उसके पास जाते हुए कहती है, चेंगशंग मेरे साथ होली प्लेस में भर्ती होने के लिए साथ में चलो और मैं आपके लिए न्याय मांगने के लिए ताइशांग स्वॉर्ड में जा रही हूँ। सीयू की बात सुनने के बाद में अपना हीरो उसकी तरफ देख के मुस्कुरा के कहता है, ऐसा कहना सही नहीं है, लेकिन मैं सच में सुप्रीम स्वॉर्ड सेक्ट में वापस जाना चाहता हूँ। और ये कहने के बाद में अपने मन में सोचता है, मैंने बहुत से लोगों को नाराज किया है और काउंट पैलेस कभी भी मेरी प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगा। झाओ सियाओ जैसे टैलेंटेड व्यक्ति के पीछे छिपना सुरक्षित है। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में जो झांग सीयू होती है बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वहां पर खुश होते हुए खूब जोर से चिल्ला के कहती है, ये तो बहुत बढ़िया है, चेंगशंग सच में मेरे साथ में पूरी दुनिया में घूम सकता है। हम साथ रह के उड़ना चाहते हैं और मैं हवाओं की ऊंचाइयों में, और यहाँ घना कोहरा ही कोहरा है। और जब झांग सीयू इस चीज के बारे में बोल रही होती है तभी उसकी बॉडी के अंदर से फिर से दोस्तों पहले के तरीके स्पिरिचुअल एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाती है। और ये देखने के बाद में अपना हीरो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि साला इसके साथ में चल क्या रहा है, यहाँ मैं अपना एक रिल्म कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ और ये धकापेल नेशन सोल रिल्म के स्टेज क्लियर करती जा रही है। और इसी के साथ दोस्तों वहां पे झांग सीयू की जो नेशन सोल ब्रेक थ्रू की एनर्जी होती है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। और इस चीज को देखने के बाद में जो अपना हीरो होता है वो अपना माथा पकड़े हुए कहता है, मैंने ऐसा नहीं कहा। इसके अलावा क्या त्यान जियाओ के लिए सफलता हासिल करना इतना आसान है? बस कुछ भी, और जब देखो इसका ब्रेक थ्रू हो गया। जैसा कि दोस्तों आप लोग इतने एपिसोड में समझ ही गए होंगे, जैसे ब्रेक थ्रू होता है तो उसकी जो एनर्जी लेवल होता है उसका प्रेशर हर जगह महसूस कर सकता है। तभी वहां पर सूज सेक्ट के कुछ लोग इस ब्रेक थ्रू की एनर्जी को देखते हुए चिल्ला के कहते हैं, मैं एक अच्छा लड़का हूँ, युवा मास्टर सच में बहुत डरावने हैं। इस डुअल कल्टीवेशन का इफेक्ट पानी पीने के जैसा है, मैं भी उनके साथ में डुअल कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। उस गार्ड की बात सुनने के बाद में दूसरा गार्ड उसे छेड़ते हुए कहता है, अबे तू एक लौंडा है और तुम डुअल कल्टीवेशन करने वाले एक बेवकूफ हो। उसकी बात सुनने के बाद में चिढ़ते हुए गार्ड कहता है, कौन कहता है कि आदमी एक साथ मिलकर डुअल कल्टीवेशन नहीं कर सकते? जैसा कि दोस्तों हम लोग हर एपिसोड में देख रहे हैं, अपने हीरोइन झाओ सियू वहां पे ब्रेक थ्रू करने के बाद में अपने हीरो के पास से भाग के जाते हुए कहती है, चेंगशंग मैं अभी वापस जाऊंगी और तैयारी करूंगी, कल हम कॉन्फ्रेंस के लिए भर्ती होने के लिए होली प्लेस में जाएंगे। झाओ सियू की बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहां पे खुश होते हुए कहता है, हाँ ये तो बहुत बढ़िया है। और दोस्तों अब तो अपने लौंडे को भी ये आदत हो चुकी है कि ब्रेक थ्रू करके यहाँ से निकल जाती है। और तभी वहाँ पर स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है, निश्चित रूप से मेरे माध्यम से ब्रेक थ्रू उसके लिए अच्छा था और उसके दिमाग में सच में वैदिक टेक्निक के पहले लेवल की पूरी वैल्यू थी। और ये कहने के बाद में अपना हीरो भी वहाँ पे बैठने के साथ में कल्टीवेशन करते हुए कहता है, तो इस मामले को देखते हुए मुझे भी कुछ प्रैक्टिस करनी होगी। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस सीयू अपने बाथ टब में मजे से नहा रही होती है। और तभी वहाँ पर मिस सीयू कहती है, क्यों फूल एक साथ इकट्ठे क्यों नहीं किए जा सकते? व्हाइट टेम्पर उसकी बात सुनने के बाद में हंसते हुए कहती है, अगर आपने अभी तक शुरुआत नहीं की है तो तुम टेंशन ना लो, एक बार शुरुआत करने के बाद आप खुद से ही फूलों को इकट्ठा करने में सक्षम हो जाएंगी। एम्पर की बात सुनने के बाद में मिस सियाओ वहाँ पे उदास होते हुए कहती हैं, वैदिक की इमोर्टल टेक्निक बहुत कठिन है। सीयू की बात सुनने के बाद में एम्पर बाई कहती हैं, ये तो स्वाभाविक है, वैदिक का मेथड वैदिक का काम है जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया। ऑर्डिनरी लोगों के पास आत्मज्ञान की बात ही छोड़िए, प्रैक्टिस करने की योग्यता भी नहीं होती है। और इस बात को कहने के बाद में एम्परर बाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए मिस जाओ के सामने आते हुए कहती है, आप एम्परर बाई की ब्लड लाइन की लीडर हैं और आप एक दिन में केवल कुछ ही बिंदु समझ सकती हैं और तुम पहले से ही एक अमेजिंग टैलेंट हो। एम्परर बाई की बात सुनने के बाद में मिस यू उनसे कहती है, क्या कोई ऐसा है जो व्हाइट एम्परर की टेक्निक में महारत हासिल कर सकता है और एक ही दिन में फ्लावर कॉन्फ्रेंस को कर सकता है? एम्परर बाई सीयू की बात सुनने के बाद में हैरान होते हुए चिल्ला के कहती हैं, बिल्कुल भी नहीं, ये इम्पॉसिबल है। ब्लड लाइन के ब्लेसिंग के बिना यहाँ तक कि एक टैलेंटेड इंसान को भी शुरुआत करने के लिए कम से कम 100 साल की जरूरत होगी।
मिस यू वहाँ पर इस बात को सुनने के बाद में हंसते हुए कहती है, वैसे आपने कहा ये स्किल चैंग चैंग को दे दिया जाए तो उसे हेवन के पहले लेवल तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। मिस यू की बात सुनने के बाद में एम्परर बाई वहाँ पे सोचते हुए कहती हैं, वैसे मैं सच में इसके बारे में अंदाजा नहीं लगा सकती, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं। पहले स्टेज तक पहुँचने में कम से कम 100 साल लगेंगे, क्योंकि एम्परर बाई के इच्छा के बिना किसी को भी पहले लेवल से पहले फंसा दिया जाएगा। एम्परर बाई की ये बात सुनने के बाद में जो मिस सीओ होती है वहाँ पे उदास होते हुए कहती है, लेकिन ये क्यों? ऐसा लगता है कि व्हाइट एम्परर की इमोर्टल टेक्निक को मेरे इमोर्टल हासिल नहीं कर सकते। जब वो लोग इस सब चीजों के बारे में बात कर रही होती हैं, दूसरे साइड में अपने हीरो सू चैंग चैंग को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर उसी टेक्निक को दोस्तों परफॉर्म कर रहा होता है और अपने हाथों में खूब ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करने की कोशिश कर रहा था, जिस चीज के कारण वहाँ पे खूब ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है और उसके हाथ में गैदर होने लगती है। और कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है वो सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी सू चैंग चैंग के हाथ में गैदर होने के बाद एक फ्लावर का फॉर्म ले लेती है और उसके अंदर से बहुत ब्राइट लाइट बाहर रिलीज हो रही थी। और इस चीज को देखते हुए अपना हीरो मन में कहता है, 1 घंटे से भी कम के समय में मैं पीक कल्टीवेशन के फर्स्ट स्टेज तक पहुंच गया और इस वैदी मेथड को इमोर्टल मेथड भी कहा जाता है। हाँ, ये अच्छा है। और दोस्तों इस चीज से आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो एम्परर बाई वहाँ पे बोल रही थी 100 साल, वो 1 घंटे में अपने हीरो ने हासिल कर लिया। और इसी के साथ हमें अगले दिन में सुप्रीम स्वॉर्ड सेट को दिखाया जाता है, जिसके आगे बहुत लंबी सीढ़ी होती है और वहाँ पर कुछ लोग आगे बढ़ते हुए कहते हैं, वैसे मैंने सुना है कि एल्डर्स और डायरेक्ट डिसाइपल्स सीनियर ब्रदर की सिचुएशन पर बातचीत करने के लिए मिल रहे थे। उनकी बात सुनने के बाद में दूसरा कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सू चैंग चैंग को भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, वह पहले हमारी ओर देखना ही नहीं चाहता था। और तभी दोस्तों हमको पता चलता है जो सुप्रीम स्वॉर्ड सेट होता है वहाँ पे जैसे डिसाइपल्स जो काम करते हैं वहाँ पे कुछ लोग झाड़ू लगा रहे थे सीढ़ी की और वही आपस में बातचीत कर रहे थे। और तभी वहाँ पर झाड़ू लगाते हुए एक डिसाइपल कहता है, ये वो इसलिए है क्योंकि हम केवल हेल्पर हैं, फिर भी हमारा फीचर है। अपने साथी की बात सुनने के बाद में दूसरा कहता है, जब तक कि वो कचरा ना हो। उन दोनों की बात सुनने के बाद में उनके बगल में एक लड़की भी झाड़ू लगा रही थी और दोस्तों इसका नाम शैन रायुन है। और सच्ची बताऊं तो आगे के एपिसोड में मिस सीयू और रायुन को पहचानने में दोस्तों मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होगी। और वो इस चीज को सुनते हुए अपने मन में कहती है। और तभी वहाँ पर रायुन कहती है, एल्डर ब्रदर मुझे क्या करना चाहिए? क्या अब भी आप सेट में लौट सकते हैं? रॉ युआन के ये कहने के साथ में हमारा सीन शिफ्ट होके सेट के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक एल्डर कहते हैं, सेट की भर्ती जल्दी स्टार्ट हो रही है, मीटिंग आज क्यों आयोजित की गई है? उन एल्डर की बात सुनने के बाद में दूसरा एल्डर हंसते हुए कहता है, एल्डर वांग आपको बाहरी खतरों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आप जिस बात पे बातचीत करना चाहते हैं वह सू चैंग चैंग की कल्टीवेशन सही करने की बात पे है, जो पूरे वेई डायनेस्टी में पूरी तरह से फैली हुई है कि हम उसकी कल्टीवेशन को दोबारा कैसे सही करें। उस एल्डर की बात सुनने के बाद में उसके बगल में जो एल्डर बैठे होते हैं वो वहाँ पर गुस्साते हुए कहते हैं, वो पागल हो गया है और उसकी स्पिरिचुअल वेन्स सूख गई हैं, ऐसा करना इम्पॉसिबल है। उन लोग की ये सारी बात सुनने के बाद में जो अपने हीरो की मास्टर होती हैं वो वहाँ पर सबसे कहती हैं, प्लीज सारे लोग शांत हो जाइए, आज हम जिस बात पर बातचीत करने के लिए एक साथ हुए हैं वो है यहाँ की भर्ती। और इस चीज को कहने के बाद में वो अपने मन में सोचती हैं, चैंग चैंग की एक टीचर होने के रूप में मुझे सचमुच उम्मीद है कि ये अफवाहें सच हैं। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चैंग चैंग की मास्टर वहाँ से उठ के वापस जाते हुए कहती हैं, अच्छा तो ठीक है, चलो रिसेप्शन का काम जुआ हाउ पर छोड़ देते हैं। और यहीं पे ये मीटिंग खत्म होती है। और दोस्तों मैंने बीच की जो फर्जी बातें थी उनकी फोटोज को हटा दिया है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके ताइशांग जियांग के वेलकम गेस्ट हॉल पे आता है, जहाँ पर एक लड़का चाय पीते हुए दूसरे से कहता है, एक एल्डर ब्रदर होने की फीलिंग कितनी बढ़िया है। तभी अचानक से एक लड़का भाग के आते हुए चिल्ला के कहता है, जू सीनियर ब्रदर जू, कुछ बहुत बुरा हुआ है। उस लड़के की बात सुनने के बाद में जू वहाँ पे चाय का टेस्ट लेते हुए कहता है, क्या हुआ, कौन सी बड़ी बात हो सकती है और तुम इतना घबराए क्यों हो? तभी वो लड़का वहाँ पे घबराते हुए कहता है, सू चैंग चैंग वापस आ गया। और इस बात को सुनने के बाद में दोस्तों सीनियर ब्रदर जू की गू निकल जाती है और वो घबराते हुए कहता है, सच, क्या तुम सच कह रहे हो? ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। और दोस्तों यहीं पे आप समझ सकते हैं जो अपना सू चैंग चैंग है कितना दबंग लौंडा हुआ करता था अपने टाइम पे। और फिर वहाँ पर सीनियर ब्रदर घबराहट के मारे खड़े होते हुए चिल्ला के कहते हैं, आखिर तुम मुझसे सच में चाहते क्या हो? ब्रदर जू की बात सुनने के बाद में उस लड़के को कुछ समझ में नहीं आता आखिर इनका कहने का मतलब क्या है। और तभी वो शॉक्ड होते हुए कहता है, नहीं, वो व्यक्ति काफी हद तक सू चैंग चैंग जैसा दिखाई देता है, लेकिन जब उसने कुछ खरीदा तो उसने सच में उस चीज के लिए रुपए दिए।
उसकी बात सुनने के बाद में ब्रदर जू बताते हैं, जब सू चैंगशेन तो क्या उसने कभी किसी चीज के लिए पैसे दिए थे? वो लड़का वहाँ पे अपने सर को ना में हिलाते हुए कहता है, नहीं, कभी नहीं दिए। इस बात को सुनने के बाद में ब्रदर जू बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और इविल तरीके से हंसते हुए कहते हैं ऐसा लगता है कि बेकार बनने के बाद अब वो उस तरह से घमंडी नहीं रह सका। भले ही यह सच है कि वह वापस आ गया, तो क्या हुआ? अगर वह सामने आने की हिम्मत करता है तो मैं इस चीज के लिए पक्का करूंगा कि वह बिना किसी गाड़े जाने वाले स्थान पर मारा जाए। और जब ब्रदर जो इस चीज के बारे में कहते हुए पागलपंती के साथ बावलापंती दिखा रहे थे, तो दूसरे साइड में हमें अपने हीरो हीरोइन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर भर्ती होने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। और तभी आगे बढ़ते हुए अपना हीरो कहता है, यूनर, जब तुम बाहर हो तो लापरवाही से अपनी पहचान उजागर ना करना। हाई प्रोफाइल में एक्ट करना आसानी से सभी लोगों को आकर्षित कर सकता है और अपने लिए दुश्मन बना सकता है। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में मिस यू वहाँ पे कहती है, हालांकि मुझे लगता है कि आपके साथ चैंगशेन, मुझे इसके बारे में इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है जितनी मुझे पहले होती थी। झाओ सियू की बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे गुस्साते हुए मन में सोचता है, अगर तुम मुझे फॉलो करती हो तो तुम सबसे पहले खतरे में हो। मेरे पहले से ही बहुत सारे दुश्मन हैं। अगर तुम फिर भी परेशानी खड़ी करती हो तो सच में मेरे लिए कोई जगह नहीं होगी। और जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, अपना हीरो लो प्रोफाइल रखने के लिए वहाँ पे कोविड का मास्क लगा के घूम रहा था और तभी वहाँ पर मिस यू की तरफ देखते हुए कहता है, एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति बनने की राह पूरी तरह से दूसरे पर निर्भर नहीं हो सकती। चलो फिर ठीक है, भाई जे आपको एक स्पिरिचुअल टेक्निक बताएं जो आपकी स्पिरिचुअल ऑरा को छिपा सकती है। केवल ये जानकर कि आप अपनी ताकत को कैसे छिपा सकते हैं, आप कंपटीशन में खुद को बचा सकती हैं। अपने हीरो की ये बात सुनने के बाद में झाओ सियू वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, ब्लश करते हुए चिल्ला के कहती है, वाओ क्या बात है चैंगशेन, क्या तुम मेरी परवाह कर रहे हो? सू चैंगशेन की बात सुनने के बाद में एम्परर बाय भी बाहर निकलते हुए उससे कहती हैं, हाँ ये बिल्कुल सही है, हम में से कोई भी जिंदगी भर आपकी प्रोटेक्शन नहीं कर सकता। अब मैं तुम्हें कुछ स्पिरिचुअल टेक्निक सिखाऊंगी। और जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपने हीरो का लुक कितना औसम, कितना बिंदास लग रहा है। और तभी अपना हीरो वहाँ पे झाओ सियू की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ मुझे तुम्हारी परवाह नहीं होगी तो तुम्हारी परवाह किसे होगी? और इस चीज को कहने के बाद में वो अपने मन में सोचता है, अगर मेरा अनुमान सही है तो मैं उसी समय उस मैजिक को सीख सकूंगा जो बाई जे ने झाओ सियू को सिखाई थी। हालांकि मैंने इमॉर्टल टेक्निक का पहला लेवल सीख लिया है और रिक्रूटमेंट कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाला है और मुझे भी ज्यादा ट्रम्प कार्ड मिलने चाहिए। और दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड और ज्यादा मस्त बिंदास होने वाले हैं। और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट जरूर करके जाएं, जिससे कि दोस्तों मेरी वीडियो अच्छे से अच्छा प्रमोट हो सके और आप लोग मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरे पार्टनर बन सकते हैं। तो प्लीज मेरी हेल्प करें। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।